बद्री विशाल की जय। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलिक के लिए विठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य। बद्री नारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपस्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपस्या नहीं कर सकता है। अंत श्री भगवान आदर्श बताते हैं, बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वह भी खा लेती है। बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपस्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है। इसीलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्वी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वह सनकादिक ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादिक ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों है? कुछ चिंतांतरो, अब हरिदास है, श्री कृष्ण का दास, कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है, सत्य तप दया दान रहे नहीं है। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में कुछ और ही होता है, और करता ही कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ, उदर भरिनो जीवा। जीव केवल अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति रही नहीं है। मैंने अनेकों स्थानों का परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्था भाव नहीं बदले, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने ये दुख से कहा है कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा है। सत्य नास्ति, जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्यभाषी को न केवल पाप ही लगता, और अपितु उनके पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुधरे रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता है।
मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता है। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग के खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुखी करूँगा। अपने इंद्रियों का वह इतना तो दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा तो फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप रुकेंगे नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है, वह मंद बुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं है। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करो। अन्न दान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है वह तब से विश्वास में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलियुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा, उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वो स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसी स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया। अंत में उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते। अंत नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षणम तिष्ठ, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनेंगे। स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं है वह अंत काल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अंत जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी जी आप कौन हैं? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। ये वृद्ध हो गए। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुआ है थे। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है और मेरी वृद्धि भी वही हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने ही चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया है। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरे एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कई भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ।
गुर्जर दे जीर्णता गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कश्या कांचन का लोभी हो गया है। अंत भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग 9 है। इनमें प्रधान है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना से उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करने के जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही है क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कांचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति प्रकट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ, जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मनो मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायासी विस्मृत हो गया है। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकला दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास ने कहा है कि स्वतः सुखाए स्वांत सुखाए मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो, वंदन करो। वंदन से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको वंदे वही सच्चा वैष्णव है। जो वंदन करता है वही वैष्णव है और जो वंदन करना चाहता है वो वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहंभाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। आजकल तो लोग देह की बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देह पूजा बड़ी की देव पूजा गई है। लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए हैं। चाहे जितना साबुन मलो किंतु देह का जो रंग है वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है और वही ठीक भी है। मनुष्य बहुत विलासी हो गया है। इस कारण के अर्चन भक्ति का ह्रास हुआ है। शरीर को लोग बहुत सजाने संवरने में लगे हैं, तभी से अर्चन भक्ति चली गई। अंत जीवन सदा रखो। इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विशाल हुआ है, अतः जीव ईश्वर से विभक्त हुआ है, जुदा हुआ है, ठाकुर जी से विमुख हुआ है। बुद्धि का जब बहुत अतिरिक्त होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के 2 बालक है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो है तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं है। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है, ये मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है। इसी से
इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है। अंत में निरुत्साहिक होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए है। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जागने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं है। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा गई नहीं। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये ध्यान में आ गए जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। अपना ये हृदय वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वो जागृत स्थिर स्थायी नहीं रहती। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के न पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वो स्थायी नहीं रहता। स्मशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों के वैराग्य हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को रोग वैराग्य आता है। संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता है। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति यदि सब कुछ दो वेदों से ही उत्पन्न हुई, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताए। नारद जी अनेक साधु संतों ने से पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य से भक्ति को पुष्टि मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बताने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्रिकाश्रम में आए। वहाँ सनकादिक मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने संत कुमारों को ये सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन वृथा है। अब बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। अब भागवत ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते। इसलिए सर्व वेदों के सार रूप इस भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहाँ से गंगा किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जगाते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य ही पड़ता है। भोग भूमि में भक्ति में बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है। अंत आज्ञा की ये गंगा किनारे चलो। नारद जी सनत कुमारों के साथ आनंद वन में आया है। सनत कुमार श्री व्यास आश्रम में आए हैं। नारद जी कथा जोड़े बैठे हैं। वहाँ ऋषि मुनि भी श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए थे
उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वृंदावन करके उनको कथा में ले आते हैं। सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा दे, उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरे नमः शुद्धोच्चार करते हैं। ये हरे नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है, वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता है। ये ईश्वर के पास जाता है तो माया को यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास जाए वो माया को प्रिय नहीं लगता है। माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसी माया भी व्यापक जैसी है। जीव और ईश्वर में मिलने में विघ्न करती है। माया मन को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जय जयकार करना चाहिए, जिससे माया की हार हो और अब जीत हो। प्रभु का जय जयकार करने तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास के सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित जी की बुद्धि भूख और प्यास से के कारण ही बिगड़ी थी। सूत जी सावधान करते हैं, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे और सनकादिक आसन पर विराजमान है। अंत जय जयकार शुद्ध होने लगा है। ये भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और श्रोत्र को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आँख में से, मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे, आप श्री भागवत की कथाएं सुनोगे तो मन भगवान में स्थिर होगा। कान में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह, आँखों और कान द्वारा से साधन है। कई लोग आँखों से ही प्रभु को स्वरूप को मन में उतारते हैं तो कुछ लोग कान के श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अंत आँख और कान दोनों को पवित्र रखो, वहाँ श्री कृष्ण को पधाराओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः वृणुयाम देवाम। हे देव, कानून से हम कल्याणकारी वचन सुनो, कान और आँख पवित्र हो, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसीलिए तो पूजा में गुरु महाराज का कान और आँखों को पानी लगाने को कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। इसीलिए इंद्रियों को शुद्ध करो और शुद्ध रखो। मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और श्रोत्र को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादि मुनि कहते कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक है। 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री राम कृष्ण परिपूर्ण है। अंत नवमी के दिन प्रकट हुए। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं। तभी नंद महोत्सव करने में आए हैं।
श्री राम जी की 12 कला और श्री कृष्ण जी के 16 कला, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के भी 18 श्लोक है। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक एक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया है। इस श्रीधर टीका पर बंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनि ने केवल निस्वार्थ भाव से इसे ग्रंथ की रचना की है। श्री भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भागवत तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था, ऐसा 11 स्कंद में लिखा हुआ है। अंत भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्गधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। यह कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन ये भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता। इसीलिए वह दुखी है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ था जो वेश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वेश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने ये दृश्य देखा। ये भी ईश्वर के ही जीव है और वे भी ईश्वर से मिल जाए तो उनका भी उद्धार हो जाए, ऐसा सोचकर वे उनसे मिल गए। रास्ते पर जाकर वे उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। हस्ती और निष्ठा से भारी इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर है। स्त्री में जैसा प्रेम करते हो वैसा प्रेम मेरे प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चाट मारा। रंगदास की वहाँ समाधि लग गई। उसे श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी दीन स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी इसे संतोष और शांति नहीं मिलती। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, कुछ में जाने के बाद अपनी उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने में मैंने बड़ी भारी भूल की है। उनके बाद वो पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है, अंत ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बना दो कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही न आए। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनेंगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा।
आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते। अंत भक्ति सार्थक नहीं होती और लोग दुखी होते हैं। श्री भागवत को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौण है। कथा किसी को हंसने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया, अधिभाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न न हो तो कथा का श्रवण किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्री भागवत के श्रवण पात्र से ही सद्गति मिलते। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता। अंत आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं, कथा की लीला और उसमें कहा गया अध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है। श्रीमद् भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण पात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को ही छूता है। अंत आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया अध्यात्म सिद्धांत भी सत्य है।